नमस्कार साथियों, यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी मित्रों साथियों का स्वागत। आज का नया टॉपिक हमारा वाइगोस्की का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था वो था सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। परिचय देखिए, ले वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अधिगम को सांस्कृतिक सामाजिक प्रसंग में समझाया। उनका मानना था कि बच्चे का मानसिक विकास सामाजिक संपर्क या संस्कृति के माध्यम से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के सामाजिक संपर्क और संस्कृति इनके दो मुख्य टॉपिक थे। मुख्य मान्यता इनकी थी, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी बच्चा समाज में रहता है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसके ज्ञान का निर्माण होता है। और जब भाषा सीख जाता है तो वही उसका मुख्य साधन हो जाता है। संस्कृति एवं समाज का विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों की क्षमताएं मार्गदर्शन व सहयोग से विकसित होती हैं। तो पहला इनका टॉपिक था निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी। इसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये देखिए, वह अंतराल जहां बच्चा स्वयं तो कार्य नहीं कर सकता, परंतु किसी सक्षम व्यक्ति जैसे कोई शिक्षक है तो उसकी सहायता करे तो उसके सहयोग से वो कर सकता है किसी भी कार्य को। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये बीच वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये सहायता से कर सकता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वाला क्षेत्र होगा। ऊपर है बिना किसी सहायता के नहीं कर सकता है, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, वो वास्तविक विकास स्तर है। और जो सबसे नीचे वाला है स्वयं से कर सकता है, यानी संभावित विकास का लेवल है। अगला देखिए, इसको फोल्डिंग उन्होंने कहा था। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है जब शिक्षक या सक्षम व्यक्ति बच्चे को कार्य करने में अस्थायी रूप से सहायता देता है। जैसे जैसे बच्चा कुशल होता है तो धीरे धीरे वो जो सहायता होती है वो वहाँ से हटा ली जाती है, तो बच्चा फिर अपने आप सीखने का प्रयास करता है और अपने आप स्वावलंबी बन जाता है। तो ये थे हमारे भाषा के विचार थे उनके। भाषा विचार का मुख्य साधन उन्होंने कहा था। बाह्य वाणी धीरे धीरे आंतरिक वाणी में बदल जाती है। आंतरिक यानी मन के जो विचार होते हैं। जो बाह्य वाणी है वो धीरे धीरे बच्चा इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है, तो धीरे धीरे अंतःक्रिया अपनी करने लगता है। यानी इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षक को मार्गदर्शक एवं सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, जो पहला पॉइंट था इनका। और फिर समूह कार्य यानी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, यानी ग्रुप में सीखना चाहिए बच्चों को एक दूसरे के सहयोग से। जेडपीडी के अनुसार कार्य दिया जाए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को कुछ कार्य दिया जाए, धीरे धीरे जब वो करना सीख जाए तब सहायता उसको देनी बंद कर दी जाए, वो बच्चा खुद ब खुद अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। कक्षा में भाषा का प्रयोग, चर्चा और संवाद पर बल देना चाहिए। संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए अंत में। वाइगोस्की इनका सिद्धांत कैसा था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। जो महत्वपूर्ण अवधारणा थी वो थी जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब सहारा देंगे, और धीरे धीरे उस सहारे को जब बच्चा करना सीख जाएगा तो वापस सहारा ले लेंगे, बच्चा अपने आप करने लगेगा। भाषा के उन्होंने विचार का साधन माना। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, यानी समाज के साथ रह करके बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।